रिश्मा नाम के गांव में मीनू नाम की एक छोटी बच्ची अपनी माँ कमला, पिता रामू और बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। मीनू अपने माँ पिता की इकलौती संतान थी। मीनू के माँ पिताजी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। मीनू दिखने में काली थी, लेकिन पढ़ाई में वो हमेशा ही अव्वल रहा करती थी। अब मीनू 8वीं कक्षा में थी। उसकी पढ़ाई की जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि अब गांव में उसे अपने सवालों के जवाब मिलना कठिन हो चुका था। तो एक दिन मीनू की टीचर रामू से, रामू, तुम्हारी बिटिया बहुत होशियार है, लेकिन इस छोटे से गांव में उसके गुणों का कोई महत्व नहीं बचेगा। तुम मीनू की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजो, ताकि उसकी अच्छी पढ़ाई हो और उसकी जिज्ञासा पूरी हो। लेकिन जनाब, आप तो जानते हो, हम मजदूरी करते हैं, ये सब हम कैसे कर पाएंगे। देखो रामू, मेरा भाई शहर में रहता है। मैं उससे बात करके तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए वहाँ कोई ना कोई काम जरूर दिलवा दूंगा। लेकिन सर जी, मैं ऐसे फैसले अकेले नहीं कर सकता। मुझे घर जाकर अपनी माँ से बात करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी में अविश्वसनीय गुण है। पढ़ाई करने की पूरी क्षमता है उसमें। तुम उसे जरूर पढ़ाओ और आगे ले जाओ। रामू घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में आज सिर्फ और सिर्फ मीनू के टीचर ने कही बात दोहरा रही थी। तो अब वो मन ही मन सोच लेता है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी को आगे जरूर पढ़ाऊंगा। उसे जो चाहिए वो सब दिलाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। रामू घर जाकर सबको अपना निर्णय बताता है और टीचर की मदद से शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है और वहीं पर एक बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करने लगता है। साथ ही मीनू की माँ भी उसी बिल्डिंग के लोगों के घर जाकर झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, ये सारे काम करने लगती है। और मीनू का टैलेंट देखकर इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल भी उसे झट से अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। आज मीनू का स्कूल में पहला दिन था। जैसे ही मीनू स्कूल में जाती है, वो दूसरे बच्चों से बातें करने की कोशिश करने लगती है, तो हर कोई उसे टालने लगता है कि तभी एक लड़की, अरे अरे, ये देखो कितनी काली लड़की है। इसे देखकर तो मेरी तबीयत ही बिगड़ जाएगी। उस लड़के की बात सुनकर मीनू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मीनू कुछ कहे बिना ही वहाँ से अपने कक्षा में चली जाती है। तो वहाँ भी उसके पास कोई नहीं बैठता। थोड़ी ही देर में स्कूल की घंटा बज गई और टीचर क्लास में आकर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर। अब मीनू हर रोज स्कूल जाती और पढ़ाई करती, लेकिन जब भी टीचर कोई सवाल पूछती और मीनू जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करती, तो मीनू की टीचर उसे देख अनदेखा कर देती और किसी और से जवाब पूछती थी। एक दिन की बात है, टीचर ने बच्चों को साइंस का एक सवाल पूछा। क्लास में इस सवाल का जवाब मीनू के अलावा किसी और को पता ही नहीं था। मीनू ने बड़े ही उत्साह के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया कि तभी टीचर, किसी को नहीं आता जवाब? टीना, रघु, कोई नहीं जानता इस सवाल का जवाब? अरे बताओ। टीचर टीचर, मैं बताऊं? कोई जरूरत नहीं है। टीचर के ऐसे कहते ही मीनू उदास होकर चुपचाप अपनी जगह बैठ जाती है कि तभी मिस स्कूल ऑफ द ईयर के कंपटीशन की नोटिस आती है। तो एक लड़का धीरे से, टीचर, इसमें तो मीनू को ही भाग लेना चाहिए ना। लड़के के ऐसे कहते ही सभी बच्चे तथा टीचर भी हंसने लगती है। अब मीनू दिन ब दिन उदास रहने लगी, तो उसका पढ़ाई पर असर होने लगा। ये देख रामू और कमला मीनू से, मीनू बिटिया, क्या हुआ? देखो बिटिया, हम तुम्हारे लिए ही तो शहर आए हैं ना। और हाँ, आजकल तुम पढ़ाई में बहुत पीछे पड़ रही हो। तुम्हारी टीचर का मुझे आज फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर आपकी बच्ची को अगली एग्जाम में ऐसे ही मार्क्स मिले तो उसे हम वहाँ से निकाल देंगे। पापा पापा वो मीनू बोलते बोलते रुक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ पिताजी उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो अपने पापा से, नहीं पापा, अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मीनू की सारी परेशानियां उसकी दादी समझ रही थी, लेकिन दादी वक्त आने की राह देख रही थी। अब दूसरे ही दिन दादी मीनू से, मीनू, मुझे पता है कि तेरे स्कूल में तुझे कोई पसंद नहीं करता। तेरे रंग से सभी नफरत करते हैं। तुम दिखने में गोरी नहीं हो, लेकिन हाँ, पढ़ाई में तुम सबसे बेहतर हो। देख लेना, आज नहीं तो कल पूरा स्कूल तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो, बाकी की बातों पर ध्यान मत देना बेटा। दादी की बातों से मीनू अब बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाती है और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है और धीरे धीरे वो फिर से अपने आप को काबिल बनाने लगी। मीनू मोबाइल के जरिए हर एक सवाल का जवाब ढूंढने लगी। दिन बीत रहे थे, लेकिन अभी तक स्कूल में मीनू से कोई भी बात नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन क्लास में एक नोटिस आती है, स्टेट लेवल पर क्विज कंपटीशन होने वाला है, तो स्कूल से सबसे होशियार बच्चे को ही भेजा जाएगा। जो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हो, वो स्कूल के बाद हॉल में आ जाए। ये नोटिस सुनते ही मीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्कूल के बाद हॉल में पहुंच जाती है। वहां जाते ही मीनू की टीचर मीनू को देख, मीनू, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या जानती नहीं, यहाँ तुम जैसे दिखने वाली लड़की की कोई जरूरत नहीं है। टीचर,
यह तो क्विज कंपटीशन की टेस्ट चल रही है ना, कि मिस स्कूल ऑफ द ईयर की। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बहस भी करना चाहती हो? टीचर और मीनू की बात चल रही थी कि तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहां आते हैं और वो मीनू से, अरे तुम मीनू हो ना? अच्छा किया, इस कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा दिया। स्कूल का नाम रोशन करना बिटिया। चलो अंदर चलो। प्रिंसिपल के ऐसे कहते ही मीनू की टीचर की बोलती बंद हो जाती है और मीनू प्रिंसिपल के साथ हॉल में चली जाती है। वहां जाकर मीनू सबको अपने ज्ञान से चकित कर देती है। उसका ये टैलेंट देख मीनू को उसके चेहरे से नफरत करने वाला हर एक बच्चा उसकी ओर देखता ही रह जाता है। अब मीनू स्टेट लेवल पर होने वाली कंपटीशन में भी फर्स्ट आती है। मीनू के माँ पिताजी भी अपनी बेटी की तरक्की देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की पहचान उसकी सुंदरता या गोरापन नहीं होता, इंसान की सही पहचान उसके दिल और दिमाग से होती है। श्रीरंगपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी पत्नी सुमति उसे खेतों में मदद कर दिया करती थी। हरिया के परिवार में उसकी बेटी सुधा और बेटा राम, ऐसे 2 बच्चे थे। उनका परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। हरिया एक बार खेतों में जाने के लिए निकला तो सुमति हरिया से, सुनिए जी, आज घर लौटते समय राशन लेते आना, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ठीक है, मैं घर आते समय लेकर आऊंगा। आप आगे चलिए, मैं थोड़ी ही देर में घर के सारे काम कर खेतों में आती हूँ। अच्छा ठीक है। हरिया खेतों में जाकर अपने काम कर रहा था कि तभी सुमति वहां आकर उसे खेतों में मदद करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। हरिया और सुमति खेतों में काम कर घर लौट आते हैं। उस दिन बहुत तेज बारिश थी और तेज बारिश के कारण सभी खेतों में पानी भर जाता है। खेतों में जो भी लगाया हुआ था वो सब खराब हो गया था। अब हरिया और सुमति के खाने के भी लाले पड़ने लगे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस साल खेतों में तो बाढ़ की वजह से सब चला गया। अब हम क्या करें? हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है। घर में राशन भी लगभग खत्म होने को है। सुमति, अब तो मैं किसी से पैसे भी नहीं मांग सकता, पहले ही कर्जा ले चुका हूँ। उन दोनों की बातें उनकी बेटी सुधा सुन लेती है और सुधा अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आपके पैसों की तो कोई सहायता नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, शायद आपको पसंद आए। कैसा सुझाव बिटिया? हमारा तो दिमाग काम करना ही बंद हो चुका है। अब तुम ही बताओ कुछ। पिताजी, आपको याद है आपने एक बार घर में मटके में चिकन बनाया था, जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट था। मैंने तो आज तक ऐसा चिकन कभी नहीं खाया। क्यों ना आप मटका चिकन बेचना शुरू कर दे, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, मगर बिटिया हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हम वो चिकन कहाँ बेचेंगे? यहाँ गांव में कौन हमसे मटन चिकन खरीदेगा? उनकी बातें सुन राम हरिया से कहता है, पिताजी, सुधा ठीक कह रही है। हमारे गांव के बाहर हाईवे है, वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं। अगर हमने वहाँ रोड के साइड में दुकान डालकर मटका चिकन बेचना शुरू किया तो हमें ग्राहक भी मिलेंगे और हमारे घर की सारी समस्याएं भी मिट जाएगी। मुझे भी बच्चों की बात बिल्कुल सही लगी। वैसे भी एक प्रयास करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं कल जाकर अपनी जगह देख कर आता हूँ। ये मेरे कंगन बेच दीजिए, उससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम हमारा धंधा शुरू कर सकते हैं। हरिया को सुमति की बातें ठीक लगी। हरिया सुमति से कंगन लेकर उन्हें बाजार जाकर बेच देता है और उससे आए हुए पैसों से हाईवे पर एक अच्छी जगह देख